लिखा है, हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 9th एक्सरसाइज 15.5 का क्वेश्चन नंबर 7। सर्किल चैप्टर चल रहा है, 9th का एनसीईआरटी है। तो 10.5 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, इफ़ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्किल। मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हमने रखा है, ए बी सी डी, और इसके जो डायमीटर हैं, ठीक, ए सी और बी डी, इसके जो डायगोनल हैं एक तरह से इसके क्या हैं, डायमीटर भी हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये डायमीटर कट कर रहे हैं इसको हमने पॉइंट 0 से डिनोट किया है, ठीक। उसके बाद में हमने गिवन में लिखा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में और क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल बी और डी, मतलब कोई दो एंगल, जैसे एंगल बी और एक एंगल डी, ये हमें क्या करना है, 90 दिखाना है, ठीक। दूसरा हमें इसको पैरेललोग्राम भी दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले गिवन में लिख लो, गिवन में लिखोगे ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर द डायमीटर, ये तो दिया है। टू प्रूव में क्या करना है, ए बी सी डी जो रेक्टेंगल, हमें ये रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक। अब हम इसमें चलते हैं, ठीक। इन ट्रायंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी, इसमें देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, क्यों, क्योंकि रेडियस है ना, ये देखा जाए तो रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। इसी तरह से ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल है। और ये जो एंगल हो जाएगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, जिसको हमने 1 और 2 से डिनोट किया है, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सी ओ बी में ए ओ बराबर सी ओ, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बी ओ इक्वल टू ओ डी, बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। तो बाई साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल दोनों जो हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब जब दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, ठीक, तब यहाँ पे देखो इसका ये वाला एंगल, ठीक, इस ट्रायंगल का ओ ए डी का, ठीक है ना, या ए ओ डी का ये वाला एंगल जिसको हमने 3 कहा है, और इस वाले एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएंगे, बाई सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। अब ये एंगल और ये एंगल तो देखा जाए ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि इक्वल है। और ऐसा तभी होता है जब ए बी और सी डी क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना, ए बी और सी डी क्या हो, पैरेलल हो, ठीक। देन बाई सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक। और एक चीज़ निकल के आ जाएगी कि ए डी इक्वल टू सी बी, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू सी डी, ये भी तो बराबर है, ए डी इक्वल टू सी बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये साइड बराबर हो गई और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर हो गए, ठीक। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसी चीज़ के बराबर होते हैं तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइनें क्या हैं, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक। ये लाइनें क्या हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, ठीक है ना, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी और डी क्या हो जाएगा, एंगल बी और डी ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बी डी के बराबर हो जाएगा, इसी तरह ए सी के भी बराबर हो जाएगा। एक थ्योरम है, ठीक है ना, पहले तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे बी और डी बराबर हो जाएंगे। अब अगर हम बी और डी को ऐड कर दें
ठीक है ना। बी और डी को अगर हम ऐड करें तो ये 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है कि अपोजिट एंगल का सम इक्वल होता है। तो बी और डी को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 180। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं कि b इक्वल टू डी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, d की जगह पे हमने b रख दिया। ठीक, तो एंगल b प्लस बी इक्वल टू 180, यानी 2b इक्वल टू 180। 2 से इसको कट कर दो तो एंगल b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। तो अगर b 90 है तो इसका मतलब d भी 90 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7।